नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन और सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। देखो, मूल्यांकन से अभिप्राय है कि छात्र ने किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। जब छात्र और शिक्षक के बीच अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है कि क्या उस अधिगम की प्रक्रिया से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या छात्र के ज्ञान में परिवर्तन हुआ है। तो उसको जांचने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है यह देखता है। मूल्यांकन क्या करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे अधिगम से पहले कि इतना ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, क्या जो अधिगम अनुभव हैं, जो अधिगम प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या वो प्रभावशाली हैं, क्या वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला रही हैं। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है। शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, मतलब शिक्षा जो लक्ष्य निर्धारित हैं बालक के लिए शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित हैं, क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है किस अधिगम के द्वारा। तो इस प्रकार मूल्यांकन बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है। अधिगम प्रक्रिया के समस्त अंगों का मूल्यांकन समाहित होता है। तो मूल्यांकन के सोपान क्या है। पहला उद्देश्यों का निर्धारण होता है कि हमने शिक्षा के किन उद्देश्यों को का मूल्यांकन कर रहा है। सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षा के अधिगम के और शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। हमें इतने उद्देश्य, क्या ये उद्देश्य प्राप्त हुए हैं अधिगम प्रक्रिया के द्वारा, मूल्यांकन द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अधिगम क्रियाओं का आयोजन, शिक्षण विधियों का चयन करें, उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करना। मूल्यांकन से पहले अधिगम क्रियाओं का तो आयोजन करना आवश्यक होता है। अब उसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रक्रिया में तीसरी प्रक्रिया होती है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन को जानना। जो मुख्य मूल्यांकन होता है, प्राप्त लक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन और परिणामों को प्रश्न पोषण के रूप में प्रयुक्त करना। अब देखो तीन चीजें। पहला उद्देश्यों का निर्धारण कि हमने किन उद्देश्यों की पूर्ति का बालक में होनी चाहिए। शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करना है, उद्देश्य निर्धारित करना है कि हमके बालक में ये विकास करना है, बालिका में ये विकास करना है। ठीक है। दूसरा अधिगम तक, उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया का आयोजन होगा, अधिगम की प्रक्रिया होगी। तीसरा मूल्यांकन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, तीसरा होगा मूल्यांकन, जिसमें छात्र के व्यवहार में परिवर्तन को जानेंगे। साक्ष्य के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे और परिणामों को प्रश्न पोषण के रूप में प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, रूप में प्रयुक्त करेंगे। अब मूल्यांकन के उद्देश्य, ये मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य हैं। छात्रों के वृद्धि विकास में सहायता करना, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को जांचना, छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करना, अधिगम को हेतु प्रेरित करना, छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता को जानना, पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आधार तैयार करना, ये सब छात्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन क्या है। अब एक चीज है, सतत व्यापक मूल्यांकन का प्रत्यय वस्तुतः परीक्षा सुधार के दो सिद्धांतों पर निर्भर है। प्रथम, जो व्यक्ति अध्यापन करे वह व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करे। द्वितीय, मूल्यांकन कार्य सत्रांत में होकर पूरे सत्र का दौरान चलता रहे। देखो, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान भी मूल्यांकन चलता रहे। एक मूल्यांकन होता है कि पूरे साल भर पढ़ाया और अंत में वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया, नहीं, वो मूल्यांकन नहीं। सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है क्या है कि पूरे साल भर एक कक्षा में पढ़ाई चल रही है और पूरे साल भर थोड़े थोड़े अंतराल पर क्या परीक्षणों का आयोजन, मूल्यांकनों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसे कहते हैं सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। ऐसे मूल्यांकन क्या दैनिक होते हैं, दैनिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्यांकन, पाक्षिक मूल्यांकन, मासिक रूप से परीक्षाएं की जाती, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं द्वारा अपने ज्ञान, बोध, कौशल का मापन करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम लगातार छात्र के अधिक व्यवहार में परिवर्तन को जानते हैं तथा फिर क्या अपने शिक्षण कार्य में भी सुधार करते हैं और लगातार छात्र को हमें फीडबैक प्राप्त होता रहता है लगातार छात्र से कि छात्र में कितना अधिगम के कितने उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, कितना सुधार छात्र में हुआ है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, जो
छात्रों के साथ साथ अध्यापकों को भी अपने शिक्षण योजना में सुधार करने का अवसर देता है। यदि एक बार में ही मूल्यांकन हो तो वो जो है छात्रों के साथ अध्यापक को के लिए भी क्या है उतना लाभकारी नहीं है। और सतत व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तिगत सामाजिक गुण, नैतिक चरित्र, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता जैसे व्यक्तित्व आयामों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। जो एक बार वाला जो मूल्यांकन है जो सत्र के अंत में होता है, उस मूल्यांकन के द्वारा हम संपूर्ण व्यक्तित्व या संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन है जो कि पूरे सत्र के दौरान चलता रहता है, अर्थात पूरी अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन चलता है और छात्र के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या छात्र के ज्ञान, बोध, कौशल, ठीक है, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसे सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। और उसकी कुछ प्रविधियां होती है, जैसे परीक्षा में लिखित हो गया, मौखिक, निबंधात्मक, प्रस्तुत, प्रयोगात्मक, निबंधात्मक। ये परीक्षा मूल्यांकन के परीक्षा में अवलोकन जिसमें मापनी होगी, चेकलिस्ट, संचय, अमलेख, डोटल आलेख, ठीक है, ये सब क्या है। साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, सूचना, प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, आवृत्ति मापनी, समाज मित्र तालिका, ये सब क्या है, ये सब मूल्यांकन की विधियां हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।